आज हम पहुंच चुके हैं कटहरी विधानसभा में और हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जी जुड़ चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे इस बार उपचुनाव का क्या माहौल है, क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की उपचुनाव को लेकर, किस मुद्दे पर इस बार समाजवादी पार्टी उपचुनाव लड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को जी धन्यवाद। और हम यहाँ के जिला सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं अम्बेडकर नगर जी हरप्रसाद यादव जी। जी और यहाँ की तैयारी इस ढंग से है, जी विकास के मुद्दे पर हमारी तैयारी है। जी हमारे जो लोग कहते हैं ना कि क्या विकास है, जी बिल्कुल बोल। हमारे अध्यक्ष जी से बात करा मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी जी जो विकास उन्होंने करके दिखा दिया है जी। उत्तर प्रदेश में, जी शायद ही कहीं पूरे हिंदुस्तान में विकास नहीं हुआ है। जी उन्होंने खेत खरिहान और मजदूर के बच्चों को जी 55 लाख लैपटॉप बांट करके जी पढ़ने लिखने की सबको सुविधा दे दिया है। ये लोग कहते हैं ना कि ये समाजवाद जातवाद है, तो उसमें कोई जातवाद की बात नहीं हुई है। जो बच्चे अच्छे पढ़े लिखे थे, इंटर पास हुए थे, चाहे बच्ची हो चाहे कोई भी हो, सबको 55 लाख, ये विश्व का पहला ऐतिहासिक चीज़ है। जी 55 लाख लैपटॉप जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने सरकार में बंटवाया है। जी और ये कहते हैं कि जैसे अभी संसद में बोले थे, जी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बोला था कि नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी के बारे में बोला था कि ये महिला विरोधी है। इन्होंने कहा था बीजेपी और कांग्रेस वालों ने जी कि मुलायम सिंह जी महिला विरोधी हैं, जी लेकिन इन्होंने तो कुछ दिया नहीं। बीजेपी और कांग्रेस ने महिलाओं को कुछ नहीं दिया, लेकिन नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चीज़ कर दिया है, जिससे महिलाओं की हैसियत बन गई है। जी पहले औरतों के नाम कोई ज़मीन नहीं लिखा था, बोलते थे भाग जाए, लेकिन इस समय नेताजी ने 30% लिखाई कम कर दिया औरतों के नाम पर ज़मीन लिखाने पर। पूरे कचहरी अदालत भरा रहता है, सिर्फ महिलाओं के नाम पर ही ज़मीन लिखी। 9 में 4 महिला लड़ रही हैं और 4 महिला अभी चुनाव में महिलाओं को 50% की भागीदारी दे दिया है नेताजी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने। ये अभी उपचुनाव जो हो रहा है 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, इस पर 4 महिलाएं लड़ रही हैं उपचुनाव। ये बड़ी उपलब्धि है। ये तो कर ही दिया नेताजी। बच्चियों के लिए, शादी ब्याह के लिए नेताजी ने 30,000 रुपया कन्या विद्या धन लागू किया तक सही ढंग से बच्चियों को उनकी शादी हो सके, पढ़ाई लिखाई हो सके। जो बच्ची इंटर पास की है उसको 30,000 रुपया कन्या विद्या धन। और जो हमारे बेरोजगार बच्चे थे उनको नौकरियां नहीं मिली थी, उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, श्री अखिलेश यादव जी। तो ये सब विकास हैं। बिल्कुल धरातल पर बीजेपी ने कोई विकास ही नहीं किया है। जो ये कहते हैं ना, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल हमारे नेताजी ने कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जी ना हम बटेंगे ना कटेंगे, जी हम जुड़ेंगे जी और आने वाली सरकार हम बनाएंगे और सारे लोगों का विकास करेंगे। शिक्षा के मामले में और चीज़ के मामले में सबसे बड़ी बात, विडम्बना वाली बात है कि बैकवर्ड और SC माइनॉरिटी के लोगों को जी इन्होंने इस दायरे में ला कर खड़ा कर दिया है कि 8 लाख आमदनी साल की अगर बैकवर्ड और दलित की है तो उसको क्रीमी लेयर में कर दिए। 8 लाख आमदनी हो गई तो बड़ा आदमी होगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए जाति प्रमाण पत्र नौकरियों में मांग रहे हैं। और वहीं पर सवर्ण की आमदनी 8 लाख रुपए साल में है तो सबसे गरीब माना जा रहा है, उसको ये नौकरी दे रहे हैं। ये सही चीज़ है? बहुत बड़ी गलती है इनकी। ये हिंदुस्तान है और उत्तर प्रदेश है, समाजवाद है। ये जातवाद वाला काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना समाजवादी जातिवादी है, ऐसा नहीं है। अमित शाह का लड़का लड़ रहा है,
उनका राजनाथ सिंह का लड़ रहा है, गडकरी का लड़का लड़ रहा है, सारे लड़ रहे हैं। भाई जिसके पास परिवार है नहीं वो कहाँ लड़ाएगा? हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ लड़ाए? वो तो दूसरे एक बच्चा खिलाए हैं, खिलाएंगे। हमारे योगी जी भी दूसरे एक बच्चा खिला रहे हैं। हमारी जो, अब हम और टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे आगे, भाई वो हमारे समाज की बड़ी नेता हैं, वो भी दूसरे एक बच्चा ही खिलाएंगे हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं। और अखिलेश यादव जी ने विकास की धारा बहा दिया है, जितना कहें उतना कम है। हमारे संस्थापक धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी, जब वो डिफेंस मिनिस्टर 96 में थे तो डेड बॉडी सेना की नहीं आती थी, वहीं पर जला दफना दी जाती थी। मैं वहाँ मौजूद था, शोकपुर में उन्होंने दरबार लिया है 96 में 8 सितंबर को, दिन 8 सितंबर दरबार लिया। तो वहाँ पर हमारी सबकी आवाज़ उठी है कि अफसर की डेड बॉडी घर जाती है, उनके बीवी बच्चे देखते हैं, और हमारे जो सिपाही से सूबेदार तक हैं, जिस जात धर्म के हैं, उनको ही जला दफना दिया जाता है। तो नेताजी ने कहा कि भाई हम तो पहली बार आए हैं यहाँ पर, लेकिन आज नहीं कल से सबकी डेड बॉडी घर जाएगी। हर व्यक्ति की डेड बॉडी दूसरे दिन से आने लगी। इतना ही नहीं किया उन्होंने, जो वहाँ पर एक्सपायर होता था, शहीद होता था जवान या अफसर कोई भी रैंक हो, उसके लिए उन्होंने 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा किया, जो सेना से मिलता है उसके अलावा 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा किया। वो मिल रहा, अभी भी सबको मिल रहा। और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी काम किए हैं। हमारे पास में असॉल्ट राइफलें नहीं थी उस समय। हमारी सबकी आवाज़ गई है नेताजी के कान में कि हमारे पास में उग्रवादियों के पास में असॉल्ट राइफलें हैं, हमारे पास में नहीं, और रैपिड से हमें दबा देते हैं। छोटा हथियार है राइफल, कोई बड़ा हथियार नहीं, सेना के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन ये छोटा हथियार, वो अपने आदमी थे, उनको बीच में उनको पकड़ना भी है, जो उग्रवादी है उनको मारना है और उनको बचाना भी है। तो उसे सीकू भी हथियार कहते, छोटा हथियार है राइफल वगैरह। तो नेताजी ने बेल्जियमिया से 3 लाख AK-47 राइफल मंगवा करके घाटी में भिजवा दिया। तो नेताजी बहुत कुछ काम किए। और अभी ये जो कहते हैं ये सब कुछ बेच दिए हैं। मोदी जी कहा करते थे ना कि कांग्रेस को देखा बार बार, हमको देखो एक बार। तो इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया है। कहा करते थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ में बैठा के घुमाएंगे, और हवाई जहाज़ ही बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, टेलीफोन विभाग बेच दिया, बिजली विभाग पर लगे हुए हैं। कहने का मतलब जो हमारे हिंदुस्तान की जो हमारी धरोहर है वो सब ये बिक्री कर दे रहे हैं। और कहाँ भेज रहे हैं? सब गुजरात भेज रहे हैं। 2-4 लोग इनके हैं गिने चुने, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, यही सब हैं। इन्हीं के नाम पर ये पूरा का पूरा विभाग भेज करके और ये बाबा जी बन के चले जाएंगे। तो इसलिए ये चुनाव जीतना बहुत ही अनिवार्य है। हमारे यहाँ की प्रत्याशी हैं श्रीमती शोभावती वर्मा जी, ये भारी मतों से यहाँ जीतेंगे। हमारा जनता, यहाँ की जनता ने मन बना लिया कि शोभावती जी को कम से कम 50,000 वोटों से जिता करके आगे कहें। हमारी जनता का रही है, आवाज़ है कटहरी विधानसभा। तो ये सब चीज़ें हैं इसी। बस हम यहीं अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में